लेकिन एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जो वायरल वीडियो था, उस मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है। रेलवे ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे ने कार्रवाई की है। एक्सप्रेस फूड सर्विसेज कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये वीडियो अगर आपने देखा हो जिसमें डस्टबिन उठाकर मारा गया था, बेल्ट युद्ध हुआ था। IRCTC के जो एम्प्लॉयज हैं, एक के हाथ में बेल्ट आपको नजर आ रही है। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। कंपनी का ठेका रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। कंपनी का ठेका रद्द करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना। ये वीडियो देखिए आप, देखिए आप। ये बेल्ट युद्ध हुआ था और फिर आप देखें जो कूड़ादान है वो भी उठाकर एक दूसरे पर मारा गया था। ये IRCTC के मामूली कहासुनी के बाद घेर कर मारा गया। हाथों में बेल्ट, टकराव, जबरदस्त मारपीट। ये करीबन काफी देर तक चलता रहा था ये सब। चारों वेंडरों के ID कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर है, चारों वेंडर्स के ID कार्ड। RPF ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कल पेंट्री के सहायकों के बीच जो तस्वीरें हैं, मारपीट हुई थी। IRCTC ट्रेन के अंदर पानी का डिब्बा रखने को लेकर था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद लात, घूसे, जूतम, पैजार, कूड़ेदान उठाकर मारा गया। बेल्ट युद्ध हुआ, मारपीट हुई। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मसले की। रेलवे ने एक्शन ले लिया है और लिखित रूप से वैसे आपसी सहमति से सुलझाने का दावा भी किया गया बाद में। देखिए आप। ये मामूली कहासुनी हुई थी जिसके बाद धक्का मुक्की, मारपीट, मल्ल युद्ध, बेल्ट, देखिए बेल्टें मारी गई हैं। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इससे मुझे याद आ रहा है, इससे पहले एक और ऐसा वायरल वीडियो आया था जो चाट युद्ध हुआ था। वो अगर आपको याद हो, चाट युद्ध जिसको नाम दिया गया था। और आज ये बेल्ट युद्ध है, नया बेल्ट युद्ध है। और इस मामले में अब रेलवे एक्शन में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी खबर, कपिल शर्मा के कितने दुश्मन, वो हिटलिस्ट में क्यों? कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग क्यों? सबसे पहले बात इसी की। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिजनोई नेक्स्ट से ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अगले जो फायरिंग की है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे, ठीक है। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। ये जो आप वीडियो देख रहे थे ना, फायरिंग वाला, ये ओरिजिनल वीडियो, कोई AI वीडियो नहीं था। ये पहली बार देखकर आपको भी लगेगा, एक हम दिखा सकते हैं वीडियो, पहली बार में देखकर आपको भी लगेगा ये कोई AI वीडियो, कोई फिल्मी सीन है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है। ये रियल है, रील नहीं है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। कैफे, कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, बाहर शीशे वगैरह दिखाइए, एक मिनट देखिए आप। आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख। ये अभी 16 तारीख, मतलब सुबह सुबह 4 बजे के आसपास का है ये, अभी कुछ घंटे पहले। हमको भी देखकर लगा संभवतः पहली बार में कुछ एडिटेड है, रिकॉर्डेड है, मॉफ्ड होगा, AI वीडियो है, रील है। अब AI के ज़माने में समझ नहीं आता कौन सा वीडियो असली है, कौन सा नकली। पूरा फैक्ट चेक करना पड़ता, तभी आपको दिखाते हैं हम। अब पता लगा ये असली वीडियो है।
पूरा फैक्ट चेक हो चुका है, ये रियल है, रील नहीं है, फिल्मी सीन नहीं है। ताबड़तोड़ गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो गया कि दूसरों को हंसाने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा संभवतः डरे सहमे होंगे, परेशान होंगे। बिल्कुल लाजमी सी बात है। मतलब क्यों उनकी जिंदगी में अचानक एक के बाद एक नए गैंगस्टर्स की एंट्री हो रही है। अब कपिल शर्मा अचानक कई गैंग्स की हिट लिस्ट में क्यों आ गए हैं? मतलब तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग हुई है उनके कैफे पर। कनाडा में ये वो तस्वीर, उनके कैफे पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, और फिर इसके पीछे वजह मतलब कुछ और है। पिछले 4 महीने में तीसरी बार फायरिंग हुई है। इस बार हुई, तारीख पड़ी ऊपर 16 अक्टूबर सुबह 4 बजे। इस बार, अच्छा हर बार होता है वीडियो आ जाता है, इस बार भी वीडियो आया फायरिंग का, वायरल कराया। सोशल मीडिया पर फायरिंग की तस्वीरें अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। कनाडा पुलिस की रिपोर्ट में क्या कहा गया, पुलिस क्या कह रही है, ऑफिशियल वर्जन। कल सुबह 4 बजे कैफे पर फायरिंग हुई तो कई कर्मचारी कैफे के अंदर थे। ये देखिए आप, शीशा भी टूटा है जब फायरिंग हुई है, जो बाहर की तरफ शीशे हैं वो टूटे हैं। कोई गाड़ी में आया, फायरिंग की और चला गया। कुछ सेकंड, 4 से 5 सेकंड, 3 से 4 सेकंड का वीडियो है। पुलिस कह रही है अंदर कर्मचारी थे, कैफे को नुकसान हुआ। अच्छी चीज ये है, सब सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं आई है किसी तरह की। लेकिन कपिल शर्मा जो कैफे जो आप देख रहे हैं वो है कैप्स कैफे, उनके कैफे का नाम है कैप्स कैफे, जिस पर फायरिंग की जिम्मेदारी कुलबीर सिद्धू नाम के एक गैंगस्टर ने ली है। कुलबीर सिद्धू, उसने सोशल मीडिया पर दावा किया कि सारे कैप्स कैफे पर गोलीबारी उसने और गोल्डी ढिल्लों ने की है। कुलबीर सिद्धू, गोल्डी ढिल्लों, इन गैंगस्टर्स ने कहा कि उनका आम जनता से या पब्लिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। कह रहा है लेकिन जो लोग अवैध काम करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, क्या कपिल शर्मा ने ऐसा कुछ किया, नहीं किया, क्या है इनकी क्या दुश्मनी है, कपिल से क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है। साहब वो दुनिया को हंसाते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं तो वो तैयार रहें। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहें, गोली कहीं से भी आ सकती है। जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो तैयार रहें, गोली कहीं से भी आ सकती है। तीसरी बार फायरिंग हुई है। अब देखिए, कुछ का दावा है कि ये क्या हो सकता है, हमें नहीं पता साहब, ये वसूली की साजिश हो सकती है, एक्सटॉर्शन में भी। अब क्या वाकई ऐसा है या फिर वजह कुछ और है? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, समझिएगा। अब तक मैंने आपको बताया 3 बार फायरिंग हुई, 3 बार फायरिंग की तीनों घटनाओं के पीछे अलग अलग कारण और अलग अलग गैंगस्टर्स का नाम सामने आया। अब एक्सटॉर्शन होता तो 1, 2, 3 रीजन अलग, हर बार फायरिंग रीजन अलग, हर बार फायरिंग गैंगस्टर अलग। इसलिए भी लगता है साहब कि कपिल के इतने दुश्मन कैसे बन गए। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, उनसे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मतलब वो अचानक से इतने गैंगस्टर्स के लिए हिट लिस्ट में क्या आ गए तो क्यों आ गए, बार बार कैप्स कैफे ही क्यों, कनाडा ही क्यों, कपिल ही क्यों? अच्छा, इन सवालों का जवाब ढूंढना अब तक इसलिए मुश्किल है साहब क्योंकि कनाडा पुलिस अब तक तीनों हमलों में एक भी आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है, एक भी नहीं पकड़ा गया, एक भी नहीं। अब मैं आपको एक बार सीक्वेंस समझा देता हूं, क्रोनोलॉजी क्या हुआ अब तक। कपिल शर्मा के कैफे पर ना, देख पढ़िएगा आप, नीचे कारण भी है और कब कहां का क्या हुआ। पहला देखिए 9 जुलाई, पहला 12 राउंड फायरिंग की थी, 12 राउंड, वीडियो आया, बॉडी कैमरा पहनकर वीडियो बनाया, वायरल किया। जिम्मेदारी ली थी तब बब्बर खालसा, खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने जिम्मेदारी ली। कहा गया यह हमला इसलिए हो क्योंकि कपिल शर्मा ने शो में निहंगों की वेशभूषा का मजाक उड़ाया। चलिए वो एक रीजन दिया गया, वहां पर निहंगों का मजाक उड़ाया, उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाया, बब्बर खालसा पहला। बीच में देखिए, बीच में 7 अगस्त, यहां क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहां क्या बताया कि कपिल शर्मा अपने शो में सलमान खान को बुलाएंगे, सलमान खान को बुलाया।
इसलिए सलमान खान से जुड़े किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ये सलमान खान वाला रीजन दिया, पहले निहंगों का अपमान बताया, अब तीसरा ये अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट 16 अक्टूबर, तीसरा अटैक कल 16 अक्टूबर को हुआ सुबह 4 बजे। इस बार जिम्मेदारी ली है, ये वाली वो तस्वीरें कुलबीर सिद्धू ने। लेकिन कल हमले का कोई रीजन नहीं दिया गया, अभी साफ रीजन नहीं है कि हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ। यानी कपिल शर्मा के खिलाफ फायरिंग की तीनों घटनाएं, तीनों में अलग अलग रीजंस और अलग अलग कारण। कभी खालिस्तानी आतंकी, कभी गैंगस्टर्स फायरिंग, कभी कुलदीप बिश्नोई गैंग, अब ये लेटेस्ट। कॉमेडियन की जिंदगी में एक के बाद एक नए विलन की एंट्री हो रही है। कपिल की जिंदगी सस्पेंस और थ्रिल से भर गई है। लेकिन साहब हर बार कनाडा ही क्यों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनाडा हर बार क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो साहब वसूली के लिए मुंबई में ही कई कारोबारियों को धमकी दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर, याद है, सलमान खान से नजदीकियों का हवाला देकर बाबा सिद्दीकी, मुंबई में ही पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है। तब भी वजह दी गई थी सलमान खान से करीबी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दावा कर चुका है कि मुंबई से लेकर मियामी तक उसके शार्प शूटर्स फैले हुए हैं। ये बाबा सिद्दीकी वाला प्रकरण कोई कैसे भूल सकता है? बहुत ही दुखद हत्या हुई थी, मौत हुई थी इनकी। अब ये माना जा रहा है कि कपिल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसलिए देश दुनिया में कई गैंगस्टर्स उनसे वसूली की कोशिश में हो सकते हैं। रीजन अलग अलग हो सकता है, हमें नहीं पता कि वाकई वसूली भी रीजन है या नहीं है, या सलमान खान की वजह से, या उनके कुछ और कंट्रोवर्सीज की वजह से, या निहंग वाला जो मैंने आपको बताया। जिस पैटर्न पर उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं ना, उसी पैटर्न पर पंजाब में कई कलाकारों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों वसूले जा चुके हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, थ्योरी है। अच्छा, ये भी माना जा रहा है साहब कि गैंगस्टर्स कपिल शर्मा को टारगेट करके बॉलीवुड में वैसा ही डर बनाना चाहते हैं जैसा डर डी गैंग दाऊद का था 90s। हालांकि इन हमलों को लेकर कपिल शर्मा कह चुके हैं कि वो हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। इस बार नहीं, पहले वाले जो अटैक हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि वो हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर कनाडा में कपिल शर्मा के खिलाफ हुई गोलीबारी के बाद कनाडा से लेकर मुंबई तक उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सुबह 4 हुई गोलीबारी की इस घटना पर चश्मदीदों का क्या कहना है, वो बहुत जरूरी है। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि गोलियां चलाने वालों का मकसद सिर्फ डराना था। ये भी हो सकता है, सुन लीजिए, आप खुद तय करिएगा, सुनिए। ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੋ। ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫੂਕੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ।